कानून पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वापस ले चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कुलदीप कुमार जैसे लोग मेरे हवाले से झूठ ना बोले। कृषि कानून वापस लेना काला दिन था इस सरकार का, काला दिन था। कृषि कानून लागू होना ही चाहिए, इसके अलावा किसानों की खुशहाली का कोई विकल्प नहीं। पर सरकार को वापस लेना पड़ा ना, क्योंकि सरकार समझा नहीं पाई, सरकार समझा नहीं पाई। बिने सिंह सरकार की कमी रही ना कहीं, तभी प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। बिने सिंह। ऐश्वर्य भाई, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये कुलदीप जी आ रहा हूं प्लीज, ऐसे चला कौन रहा है। मैं दो बातें केवल कह रहा हूं, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कहता। जी आ रहा हूं। एक भारत के खिलाफ साजिश थी ऐश्वर्य भाई, उसका नाम था खालिस्तान रेफरेंडम 2020। यानी 2020 में खालिस्तान के मुद्दे को पुश करना था। 8 देशों से चल रहा था, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, कई देशों से चल रहे थे। उसमें हुआ क्या कि जब कोरोना आया तो कई धंधे नुकसान में गए। खालिस्तान का भी जो धंधा था ये नुकसान में गया, और 2020 में जो होना था 2022 में आया। इसीलिए जब भी ऐसा कोई एजिटेशन बनता है, जैसे कभी किसान आंदोलन बन रहा है, तो इसमें खालिस्तानी इस बात का प्रयास करते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से उनकी बात रखी जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन वही है, लेकिन इस बात का प्रयास जरूर होता है। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी की बात कहता हूं। 2004 में हर्षवर्धन भाई दिल्ली को ही क्यों ऐसे 40-50 हजार लोग घेरते हैं और लाइफ चौक हो जाता है। सीए का आंदोलन में देखा गया, इसके पहले किसान आंदोलन में देखा गया, अभी का प्रयास देखा जा रहा है। तो 2004 का एक डॉक्यूमेंट था ऐश्वर्य भाई, उसमें 2 नक्सलवादी संगठन एमसीसी और पीडब्ल्यूजी मिलकर के सीपीआई माओइस्ट बने, और एक डॉक्यूमेंट बना, उसका नाम था STIR, स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। हर आंदोलनकारी को, मैं तो कहता हूं हर विद्यार्थी को, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसमें यह कहा गया है अर्बन पर्सपेक्टिव का कि जंगल में हमारा आंदोलन खत्म हो रहा है और शहरों में और शहरों के आसपास हमको मोबिलाइजेशन कैपेसिटी बनानी चाहिए, और 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करके किसी इशू पे, उसमें किसान का नाम लिखा हुआ, किसान के इशू पे, मजदूर के इशू पे, और शहर को चोक कीजिए। और ये एक अच्छा तरीका है, लीगल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क उसका नाम रखा गया। जो बाकी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं ना कि ये तो लीगल हमारा राइट है, तो ये नक्सलवादियों के डॉक्यूमेंट की बात है जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। बात कर रहे हैं, लीगल बात है जी। कुलदीप कुमार जी, हमको कुलदीप कुमार जी वर्सेस बिने सिंह 1-on-1। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए। की है कुलदीप कुमार जी, सीधा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। ये 2004 से 2024 20 साल का सीधा आरोप लगा रहे हैं कुलदीप कुमार जी। नक्सलियों का आइडिया इंप्लीमेंट, आपने नक्सल्स का ले लिया एजेंडा। कहा मैंने क्या कहा, इन लोगों को इस देश के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इस डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये संविधान को मानते नहीं हैं, संविधान की हत्या करने पे उतारू हैं, ये वोट की अहमियत जानते नहीं हैं, इसलिए इनके अनाप शनाप ये बातें करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, आप बताइए क्या आंदोलन करना, अपनी बात रखना, अपनी बात कहना इस देश में अधिकार नहीं है क्या? किसी को भी अपनी बात, अगर मुझे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है तो मुझे बात करने का अधिकार है। विपक्ष वाले भी करते थे, मोदी जी भी करते थे, सब लोग करते थे, कौन नहीं करता था? सब करते थे। लेकिन ये लोग आज जो हैं ये इस डेमोक्रेसी को खत्म करने पर उतारू हैं। अरे देखा चंडीगढ़ में ऐश्वर्य भाई आपने, चंडीगढ़ में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा, ये अपनी जीत बता रहे थे उसको, और वो जीत कैसी थी? चोरी से की गई बैलेट पेपर इस देश को याद रखेगा, ये देश के लोकतंत्र के इतिहास में ये दर्ज हो गया, ये याद रखा जाएगा कि कैसे चंडीगढ़ के चुनाव के अंदर इन लोगों ने धांधलीबाजी करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम किया। ओके ठीक है, बिने सिंह को करेंगे इस देश में। एक मिनट, ओके कुलदीप जी आपको काउंटर, किसानों चौधरी साहब आपने अच्छी बात कही। इस देश में हर एक व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन ऐश्वर्य भाई इस देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, इलेक्शन कैंपेन शुरू करना है पंजाब से, तो किसी खालिस्तानी के घर जाकर के रुकना नहीं चाहिए था। आम आदमी पार्टी के किसी सांसद को खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। अगर आम आदमी पार्टी का कोई सांसद, इनके सांसद थे पंजाब में, उन्होंने खालिस्तान का सपोर्ट किया था और अरविंद केजरीवाल चुप थे। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई, ये नक्सलियों का जो एजेंडा है, मैं बोल रहा हूं 2004 का, उसको आम आदमी पार्टी इंप्लीमेंट कर रही है। धर्मवीर चौधरी मल्टी कुलदीप जी प्लीज, अभी लोग बोले नहीं है, अभी
वालिया साहब नहीं बोले, हाँ धर्मवीर चौधरी, समय धर्मवीर चौधरी, अवाना साहब एंड वालिया साहब, थैंक यू। बोलिए चौधरी साहब। ऐश्वर्य भाई, हाँ चौधरी साहब, जो मैं इस आंदोलन के पीछे जो देख पा रहा हूं, देखो पिछली बार जो आप भी गांव से आते हो, आंदोलन पिछली बार जो हुआ, आप भी किसान के बेटे हो, बिल्कुल किसान के बेटे हैं जी। इसका नेतृत्व करने वाले कौन लोग हैं ये देखना पड़ेगा। पिछली बार नेतृत्व कौन कर रहा था, वो नेतृत्व इस समय कहाँ है ये देखना पड़ेगा। और मुझे ऐश्वर्य भाई ऐसा लगता है कि इसमें किसान भी हैं और किसानों के साथ में कोई भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ में सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसमें जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति कैसे हो रही है, ये जो सरकार के सरकारी तंत्र केजरीवाल के पीछे लगे हुए थे, तो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से प्लान किया कि इनके पीछे इन किसानों को लगा देते हैं, उसी में अमृतपाल एंड कंपनी और दुनिया भर के जो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो घुस जाते हैं। तो सरकार ने जो वादा किया, सरकार को उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और जो इनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये देखिए 200 साल की अंग्रेजों की व्यवस्था को शांतिपूर्वक तरीके से भगा दिया गया था। तो ये शांति से ही इसका हल निकलेगा। सरकार देने वाली है, सरकार पीछे नहीं है, मोदी जी का कमिटमेंट है, तो हमको प्रॉपर तरीके से अपनी बात रख के सरकार के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिए। लेकिन ये जो उपद्रव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, किसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, आप किसान यूनियनों का इस्तेमाल कर रहे हो क्या? आप और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर, सच सच बता दो आज। भैया मैं ये बताना चाहूँ, भैया क्या करेगा उसमें? भैया मैं ये बताना चाहूँ कि अभी भैया कह रहे हैं ये खालिस्तानी मूवमेंट, भाटिया जी, राहुल जी और वालिया जी, तीन लोग, हाँ, ये खालिस्तानी मूवमेंट हो रही है। नहीं कहा मेरी बात। एक भी किसान ने एमएसपी के अलावा कोई अपनी मांग रखी है भैया? ये बता दो आप मुझे, एक भी किसान ने एमएसपी पे मांग रखी है? ये वही सिख हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने शहजादे कुर्बान कर दिए थे देश के लिए। ये वही सिख भाई हैं जिन्होंने, जब आपकी सरकार ठप हो गई थी, इन्होंने लंगरों में वालिया जी की जगह विनय सिंह ऑक्सीजन बांटे थे। आप तो ये तो आप पोखलेन लेके स्टूडियो में घुस जाएंगे, आप बुलडोजर लेके स्टूडियो में आ जाएंगे। आप स्टूडियो में कैसे हैं? पोखलेन लेके आए हैं? सरकार जाने क्यों नहीं दे रही किसानों को अंदर? अरे तो आप पोखलेन लेकर आओगे तो रोकेगा नहीं बाढ़ आपको? सही चलेगी। अब मैं आनाशाही दिल्ली में लोग रहते हैं। अब आता हूँ यूपी के मामले में, जो ऐश्वर्य भाई आप आराम से बोलिए, साहब सुनिए आराम से। अरे दिल्ली में जो ट्रक आते हैं उनका भी नो एंट्री है जी दिल्ली। भैया एक मिनट अब साहब, ऐश्वर्य भाई हमारी सुन लो आप। खदान है दिल्ली, फिर रोक क्यों रहे हैं? उन्हें आने दो। जब अपने सूट बूट के सरकार रोज हरियाणा से लाखों लोग आते हैं, एमएसपी दिला दो किसान है दिल्ली में, हरियाणा से रोज और पंजाब से लाखों लोग आते हैं। सबसे पहले जो रोका जाता है, सबसे पहले ऐश्वर्या भाई ने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे उद्योग, पॉइंट रखो विनय सिंह, एक पॉइंट रखिए। वालिया जी को रखिए प्लीज भैया, वालिया जी बोले नहीं है, भाटिया जी वाले जी बता रहा हूँ, भाटी जी आ रहा हूँ। जब हमारे यहाँ पे नोएडा का वो हुआ था भाई, बड़ा मेरा सीरियस, बोलिए सीरियस, उसमें नोएडा अथॉरिटी ने ऐसी बात हो रही है और कौन से मजाक हो रहे हैं? ये करार किया था कि जो भी हम किसान से जमीन लेंगे उसको सेक्टर में 5% की जमीन डेवलप करके तो देते तो हैं उसे 5% का कुछ कहते हैं। अभी रुक जाओ, जब हमारी सरकार, हमने सेक्टर के सेक्टर दिए। अच्छा, 7 साल में योगी जी की सरकार ने एक भी प्लॉट नहीं दिया। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ। 700 किसानों पर 307 लगाई है, एफआईआर की कॉपी देख लो, ये देख लो आप। चलाया था 307 धारा, तानाशाही नहीं है क्या? कह रहे 23 तारीख को दिल्ली नहीं आएंगे, आओगे आप? कोई बात, 150 महिला पर 307। आप रहने दो, कभी यहाँ बचवाओ। क्यों ये तो मांग रहे हैं, ये भी खालिस्तान की मांग रहे हैं किसान नोएडा अथॉरिटी। वालिया जी कुछ कह रहे हैं, आपका पॉइंट समझा।